नमस्कार, मैं सरोजनी पांडे अपने चैनल सरस्वती गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और मेहनत से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी तक आप लोगों को संज्ञा पढ़ाया है और संज्ञा के जितने प्रकार होते हैं वो सारा का सारा मैंने आप लोगों को बताया है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये सारे के सारे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, मुख्यतः संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। फिर भी मैंने व्यक्तिवाचक पढ़ाया है, जातिवाचक पढ़ाया है, जातिवाचक के भेद यानी कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा पढ़ाया है। फिर भाववाचक पढ़ाया, भाववाचक कितने प्रकार से बनता है, भाववाचक संज्ञा वो मैंने बताया है। कम से कम 3-4 वीडियो ऐसे बने हैं जिसमें 4-5 वीडियो बने हैं जिसमें भाववाचक संज्ञा के भेद बताए हैं मैंने कि किस किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा कौन कौन से शब्द से बनाया जा सकता है। मैंने सारा ही बता दिया है, पर परीक्षाओं में डायरेक्ट भाववाचक संज्ञा और सर्वनाम और जातिवाचक और व्यक्तिवाचक नहीं पूछता है, द्रव्यवाचक नहीं पूछता है, लेकिन जो परीक्षा में पूछा जाता है वो घुमा फिरा कर पूछा जाता है। जैसे कहा गया कि जीवंतता के आधार पर इसमें कौन सी संज्ञा है, निम्नलिखित में से जीवंतता के आधार पर संज्ञा को छांटिए, है ना। तो आपको अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अब जीवंतता क्या है। तो जीवंतता का मतलब होता है जिसमें जान हो, जो जीव हो, जिसमें जान हो, जो चल फिर सकता हो। ठीक है ना, जिसमें जान होगी वही तो चलेगा, फिरेगा, बोलेगा, टहलेगा, घूमेगा, गाएगा, है ना। लेकिन जिसमें जान नहीं होगी वो कैसे बोलेगा। तो कहने का मतलब कि जीवंतता के आधार पर जो है 2 भेद हैं। एक तो जीवंतता हो गया जिसे प्राणी सूचक कहा जाता है, प्राणीवाचक संज्ञा कहा जाता है, और दूसरा आजीवंतता हो गया। आजीवंतता का मतलब जिसमें जान ना हो, जो जीव ना हो, है ना, जिसमें प्राण ना हो, यानी अप्राणीवाचक संज्ञा। ठीक है, तो 2 वर्गीकरण इसके होते हैं। पहला जीवंतता के आधार पर यानी प्राणीवाचक संज्ञा, और दूसरा होता है आजीवंतता के आधार पर यानी कि अप्राणीवाचक संज्ञा। तो अभी जो इस वीडियो में जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो उसमें मैं पढ़ाऊँगी प्राणीवाचक संज्ञा यानी जीवंतता के आधार पर संज्ञा के प्रकार। ठीक है, अब जीवंतता के आधार पर देखिए जिसमें जीव हो उन्हीं को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अब देखिए, आइए देखते हैं कैसे कैसे मैंने लिख रखा है। जैसे व्यक्ति सूचक जो प्राणीवाचक संज्ञा होता है वो क्या है, कौन सा। प्राणी का मतलब प्राण, जिसमें प्राण हो, जान हो। ठीक है, ऐसी संज्ञाएं। तो कहने का मतलब कि जिस संज्ञा शब्द से ऐसे जीव का बोध हो, ऐसी चीज़ों का बोध हो जिसमें जान हो। ठीक है, जिसमें प्राण हो। ठीक है, तो इनको मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आइए देखते हैं। यह है व्यक्ति सूचक। अब व्यक्ति सूचक में जो जातिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक या कोई भी संज्ञा, तो जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य में सभी मानव जाति आ जाती है, मानव में भी आ जाता है, नर नारी यही हो गए, है ना, महिला हो गई, पुरुष हो गए, बच्चा हो गया, बालक बालिका हो गया, माता पिता, भाई बहन, राम मोहन, गीता सीता, राधा कृष्ण इत्यादि जितने लोग हैं उनके अनेकों नाम हैं, वो सभी क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, संज्ञा हैं, जीवंत संज्ञा हैं। इनको जीवंत संज्ञा कहते हैं, यानी कि इनमें जान है, ये बातें करते हैं आपस में, ये घूमते टहलते हैं, दूर दूर तक दौड़ लगाते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, गाना गाते हैं, है ना। तो इनमें जीवन है, यानी कि ऐसी संज्ञाएं जो जीवन का बोध कराए, है ना, जो जीवन का बोध कराए, जीवंतता का बोध कराए, प्राण का बोध कराए कि इसमें प्राण है, इसमें जीवन है, इसमें जान है। ठीक है, ऐसी संज्ञाओं को जीवंत संज्ञा या प्राणी सूचक संज्ञा कहा जाता है। तो ये हमने देख लिया कि व्यक्ति के आधार पर ये सभी हैं, यानी कि जो व्यक्ति का जो है बोध कराए, मनुष्य का बोध कराए, ऐसी संज्ञाएं व्यक्ति सूचक संज्ञा होती हैं। ठीक है ना, व्यक्ति सूचक का मतलब व्यक्तिवाचक नहीं कह रही हूँ मैं, व्यक्ति सूचक का मतलब जो मनुष्य के बारे में बोध कराए वो जो है प्राणीवाचक होता है, व्यक्ति सूचक संज्ञा होता है। ठीक है, उसे जीवंत या प्राणी सूचक कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद जो दुनिया में श्रेष्ठ हैं वो कौन है, मनुष्य हैं।
अब मनुष्य तो मैंने बता दिया, यहाँ पर सभी संबंधों को बता दिया है ना, संबंध जितने होते हैं, भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, फूफा फूफी, है ना, दीदी जीजा और मम्मी पापा सभी होते हैं ना। तो जितने भी संबंध सूचक होते हैं, या हम नाम ले लेते हैं, या बिना नाम के जातिवाचक संज्ञा जैसे होती है, मनुष्य, मानव आदि कहते हैं, तो ये सभी जो है संज्ञाएं होती हैं, जो एक किसका बोध कराती हैं? मनुष्य का बोध कराती हैं, मानव का बोध कराती हैं, जो दुनिया में श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, अब श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि मनुष्य की बुद्धि सबसे ऊपर है, ठीक है, सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए। अब आइए, अब और बाकी सभी को मैंने अन्य प्राणी में रख दिया है, और बाकी जितने भी कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, हाथी घोड़े होते हैं ना, सबको मैंने अन्य प्राणी में रख दिया। यानी उनमें जान होनी चाहिए, वो चल सकते हों, बोल सकते हों, बोल भी ना सकते हों लेकिन चल सकते हों, अपने मुंह से अपना खाना खा सकते हों, है ना, ठीक है, और जो है दुनिया देख सकते हों, ऐसे को प्राणी कहा जाता है, जीवंत संज्ञा कहा जाता है। तो देखिए कौन कौन सा है। सबसे पहले होता है पशु। पशु मैंने लिखा ही नहीं, पशु यहाँ पे लिख देती हूँ, कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पशु, ठीक है, पशु हो गया। अब जीव लिख देती हूँ, तो जीव भी यही ये जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब देखिए मैंने हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, बाघ, चीता, सियार, लोमड़ी, कौवा, कबूतर, तोता, मैना, चींटी, खटमल, पशु, जानवर, जानवर, जानवर नहीं लिखा मैंने, जानवर ये जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। ये मतलब जो भी जीव हैं, जितने भी जीव हैं, चाहे वो बोल ना सकते हों लेकिन चल सकते हों, घूम सकते हों, टहल सकते हों, दौड़ सकते हों, यानी कि उनमें क्रिया हो रही हो, ठीक है, क्रिया हो रही हो, तो वह जो है क्या होते हैं? प्राणी होते हैं, जीवंत होते हैं। तो जो शब्द जीवंत संज्ञाओं का बोध कराता है वह क्या होता है? जीवंत संज्ञा होता है या प्राणी सूचक संज्ञा होता है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। देखिए मैंने लिखा है कि जीवंतता या प्राणीवाचक संज्ञा अथवा आजीवंतता या अप्राणीवाचक संज्ञा, यानी कि दो प्रकार से इसका वर्गीकरण हुआ है, जीवंतता के आधार पर और आजीवंतता के आधार पर, प्राणी के आधार पर और अप्राणी के आधार पर, ठीक है ना, संज्ञा के भेद। तो ये दो प्रकार से था, जिसमें मैंने जीवंतता के आधार पर जो है संज्ञा पढ़ाया है आपको। तो ऐसी संज्ञा शब्द जो जीवित प्राणियों का बोध कराएं, ऐसी संज्ञा शब्द जो जीवित प्राणियों का बोध कराएं, वो क्या होते हैं? जीवंत संज्ञा उसको कहा जाता है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जीवंत संज्ञा, उसे जीवंत संज्ञा, जीवंत संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ छोटा छोटा, देख लीजिए आप लोग। कहते हैं लिख दिया मैंने, ठीक है। तो यानी जीवंतता का बोध कराए, जीवन का बोध कराए कि इसमें जीवन है, ठीक है। तो वह जो है जीवंतता, जीवंत संज्ञा होती है। पेपर में पूछा जाता है, इसलिए मैंने बहुत छानबीन करके इसको आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में मैं बस इतना ही बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि मनुष्य से लेके हाथी, घोड़े, कीट पतंगे, जितने भी जानवर होते हैं वो सभी के सभी किस संज्ञा में आते हैं? जीवंत संज्ञा में आते हैं। पेपर में पूछा जाता है जीवंतता के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो जीवंतता के आधार पर संज्ञा के दो भेद हैं, एक है जीवंत संज्ञा, दूसरा है आजीवंत संज्ञा, ठीक है। अब पूछता है कि निम्नलिखित में से जीवंत संज्ञा कौन सी है, तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से एक कोई जीवंत संज्ञा होगी। जीवंत का मतलब जिसमें जीव जान हो, ठीक है, तो वो आपको छांटना है। तो इसलिए मैंने इसको इम्पोर्टेंट रूप से किसी पेपर में मैंने देखा है, उसके बाद मैं इसको लेके आई हूँ। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।